नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 28 अगस्त और आज हम लोग 28 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है कर्नाटक। और कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नई शिक्षा नीति, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अपने राज्य में सबसे पहले लागू कर दिया है। और ये जो नई शिक्षा नीति है ये हमारी 1986 की शिक्षा नीति की जगह पे इंट्रोड्यूस की गई है। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? वो है बेंगलोर। और दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे स्थित शहर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और दोस्तों अगर कर्नाटक को हम लोग करंट से रिलेट करके देखें तो प्लाज्मा थेरेपी से देश में स्वस्थ होने वाला पहला पेशेंट बना था कर्नाटक के हुबली का एक व्यक्ति। और कर्नाटक में ही कोविड-19 राहत कोष के लिए फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ की फसलों के बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये हो गई है 8.5% की, यानी कि 8.5% की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है। तो दोस्तों ये होती है जून जुलाई के महीने में। और खरीफ की फसलें होती कौन कौन सी हैं? तो ये होती हैं ज्वार, बाजरा, धान यानी कि चावल, मक्का, सोयाबीन, उड़द और तूर की दालें, कपास, गन्ना, ये सब खरीफ की फसलों में आता है। और खरीफ की फसल की कटाई दोस्तों होती है अक्टूबर के महीने में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो दोस्तों ये टॉप किया है गुजरात ने। ये एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स क्या है? तो ये एक सूचकांक है जो बताता है कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के क्षेत्र में किस राज्य की तैयारी किस तरह की है। दोस्तों अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया था, या ये भी कह सकते हैं कि योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं राजीव कुमार जी। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो पूछा जा सकता है, वो ये है कि नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे अरविंद पनगड़िया जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आनंद वासु और जतिन परांजपे। तो दोस्तों प्रसिद्ध लेखक आनंद वासु ने जतिन परांजपे के साथ क्रिकेट द्रोण नाम की ये पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक वासुदेव परांजपे के जीवन पर आधारित है। और ये वासुदेव परांजपे जो हैं ये जतिन परांजपे के पिताजी हैं। और वासुदेव परांजपे कौन है? तो ये हैं पूर्व क्रिकेट कोच। इन्हीं के जीवन पे ये पुस्तक आधारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं आंध्र प्रदेश ने। ये आरोग्य मित्र क्या करेंगे? तो जब अस्पताल में कोई मरीज आता है तो उसे एडमिट करने में सहायता करेंगे और मरीजों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, या अगर किसी मरीज को शिफ्ट करना है तो ये सारा काम आरोग्य मित्र ही करेंगे। दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश की,
तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाली नीति को मंजूरी मिल गई है और इसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी होंगी? तो ये होंगी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो अमरावती होगी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल, और विशाखापट्टनम क्या होगी? तो ये होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ एक फैक्ट और जान लीजिए कि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों अगर फलों की बात हुई है तो सब्जी के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन फर्स्ट पे रहा है यानी कि कौन टॉप पे रहा है? तो ये रहा है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है एसबीआई ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों बात करें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो इनके नाम जान लेते हैं कि ये कौन कौन हैं। तो एक हैं अरिजीत बासु, दूसरे हैं सीएस शेट्टी, तीसरे हैं दिनेश खरा, और अभी हाल ही में इसके चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है अश्वनी भाटिया। तो दोस्तों सभी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, ये किस कंपनी के सीईओ थे? तो दोस्तों ये थे टिकटॉक के सीईओ। दोस्तों टिकटॉक आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ऐप बन गई थी, जिसमें कि आप 30 सेकंड तक के वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते थे। ये एक चाइनीज़ ऐप है और इस ऐप की पेरेंट कंपनी कौन है? तो ये है बाइट डांस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं जिनके पास 200 अरब डॉलर की संपत्ति है? तो दोस्तों ये बन गए हैं जेफ बेजोस। दोस्तों जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेजॉन के मालिक हैं। और अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में। और इसी अमेजॉन कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 3 महीनों में 25% की वृद्धि हुई है। और अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो इनकी कीमतों में पिछले 1 साल में 86% की वृद्धि हुई है। और इसी ग्रोथ की वजह से जेफ बेजोस दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने फेरो हार्ट नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। भारत की जानी मानी स्टील कंपनी है टाटा स्टील, और इसी ने हाल ही में फेरो हार्ट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं टाटा स्टील के बारे में थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों ये जो ऐप लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य है कि जब टाटा स्टील अन्य बाहरी व्यापारियों से स्क्रैप स्टील खरीदता है तो ये ऐप अब उसकी निगरानी का काम करेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत करने जा रहा है और ये तूतीकोरिन और किस शहर को माले से जोड़ेगी? तो दोस्तों ये जोड़ेगी कोच्चि को। तो भारत मालदीव के बीच जो ये कार्गो फेरी शुरू होने जा रही है, दोस्तों कार्गो फेरी क्या होती है? फेरी का मतलब होता है नाव, और कार्गो मतलब जो सामान उस नाव में रखकर भेजा जाएगा। तो ये भारत के केरल में स्थित कोच्चि और तमिलनाडु में स्थित
तूतीकोरिन को मालदीव के माले से जोड़ेगा। और अगर दोस्तों बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ पे करेंसी चलती है मालदीवीय रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।